नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं देखकर चलो भाई यह पाठ। ये आपकी कक्षा का दूसरा पाठ है। इस पाठ में एक दूसरे की मदद करना, किसी को न सताना, सहानुभूति से रहना, इन सब मूल्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो बच्चों, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सभी के साथ सम्मान से, आदर से रहना चाहिए, ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए या किसी का मजाक हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में कुछ पात्र हैं जो कि बच्चे हैं। इन बच्चों के माध्यम से हमें कुछ सीख मिलती है ना। जैसे कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक रहना, है ना। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को। इस पाठ में राघव, सुखमित, गौरव, वैभव, जीवन जैसे कुछ पात्र हैं और इन बच्चों के माध्यम से हमें कुछ सीख यहाँ पर मिलती है। तो देखिए, इस एकांकी का जो पहला दृश्य है, इस एकांकी में दो दृश्य दिए गए हैं। पहले दृश्य में देखिए, राघव कहता है, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। सुखमित, क्या करोगे? तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना। राघव, हाँ, उस दिन कितना मजा आया था, कितना मजा आया था हमें। वह पास आ रहा है, भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर ठीक रास्तों के बीचों बीच रख देता है। क्यों रख देता है वो? क्योंकि उधर से कौन आ रहा था? गौरव आ रहा था। तो राघव और सुखमित जो है, ये दोनों बच्चे जो है एक रास्ते से आ रहे थे। तो उसमें जो राघव नाम का जो बच्चा है, लड़का है, वो क्या कहता है, चलो आप सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक तमाशा दिखाने वाला हूँ। उसके ऊपर जो सुखमित नाम का जो लड़का है, वो कहता है, अरे तुम क्या करने वाले हो? तुम फिर से गौरव को ही गिराने वाले हो ना। तो राघव बोलता है, हाँ, मैं गौरव को गिराने वाला हूँ, तुम देखो, सिर्फ मजा देखो। इस प्रकार से वो क्या करता है, भाग कर जाकर एक पत्थर लेकर आता है और रोड के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच वो रख देता है, जहाँ से कौन जाने वाला होता है? गौरव, है ना। गौरव को देख कर ही वो वहाँ पर पत्थर रखता है। तब गौरव आता है गाता हुआ, बड़े चलो राह है आसान, जल्दी मुझे पहुँचना है, रुकना न मेरा काम। कौन सा गीत गा रहा है? बड़े चलो राह है आसान। राह यानी कि रास्ता। राह का अर्थ क्या होता है बच्चों? रास्ता। हाँ, बड़े चलो राह है आसान, जल्दी मुझे पहुंचना है, रुकना न मेरा काम। और धड़ाम से रास्ते पर गौरव गिर जाता है। देखिए, जो राघव है वो क्या करता है, गौरव को आते देखकर रास्तों के बीचों बीच वो क्या रखता है? एक पत्थर रखता है। और जो गौरव है वो बिना देखे गाते हुए वहाँ से चला आ रहा है और जो रास्ते पर बिना देखे अचानक से धड़ाम से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो राघव है उसने पत्थर रखा था। और ताली, जो राघव है वो ताली बजाता है, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। इस प्रकार से वो क्या करता है? ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगता है ना। उस आपके पुस्तक में चित्र देखो यहाँ पर। हाँ, तो सुखमित जो है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो उसे गिरा दिया, दूसरी हंसी उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। उठो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी है ना, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो मेरा हाथ भी। दोनों मिलकर जाते हैं वहाँ पर। तो देखिए बच्चों, ये सही है क्या? ये जो राघव ने किया, ये सही है क्या? क्या इसने ठीक किया है? ठीक किया नहीं, इसने ठीक नहीं किया। किसी को भी इस प्रकार से गिराना बुरी बात है और उसके ऊपर से खुश होना, ये तो उससे बुरी बात है ना। तो जो राघव है, गौरव गिरने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है, गिर गया ताली बजाकर, है ना। तो सुखमित उसके ऊपर बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए राघव, ऊपर से तूने इसे गिराया है और ऊपर से इसी के ऊपर हंस रहे हो, ये ठीक है क्या? नहीं, राघव कहता है कि सुखमित कहता है कि राघव,
तुमने जो ये काम किया है इसके बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हारी माँ को बताने वाला हूँ, देखो। और वो ऐसे कहकर गौरव के पास जाता है, गौरव को उठाता है। गौरव, उठो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हें चोट लगी है। तो बहुत ही सहानुभूति से वो गौरव से बात करता है और वो कहता है कि उठो गौरव, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें घर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, तुम गिर गए हो, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। इस प्रकार जो सुखमीत है वो गौरव का मदद करता है और जो राघव है उसका हंसी मजाक उड़ाता है। जो राघव ने किया वो ठीक किया ठीक बच्चों, नहीं ना? और जो सुखमीत ने किया वो ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा किसी की भी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना? तो आगे देखिए, उधर देखते हुए गए, चलो खेले। जो बाकी के बच्चे थे राघव के साथ, वो सुखमीत और गौरव को जाते हुए देखकर क्या करते हैं, वो लोग गए। अब हम क्या करेंगे, फिर से खेलने के लिए स्टार्ट करेंगे और जो बच्चे खेलते रहते हैं। तो उसी के ग्रुप में का एक बच्चा था, लड़का था, उसका नाम है वैभव। वो कहता है, देखिए अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहा है, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। उसी के ऊपर जीवन कहता है, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम कहता है, नहीं नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। आंधी का अर्थ होता है बहुत तेज हवा, आंधी या तो धूल भरी, बहुत तेज हवा, ठीक है। जब ये बच्चे गौरव और सुखमीत घर जाते हैं तो उसके बाद ये बाकी के बच्चे जो हैं वो खेलने लगते हैं। खेलते खेलते वो देखते हैं कि उसमें से एक बच्चा जो वैभव है वो बोलता है कि अरे आसमान की तरफ तो देखो, क्या चल रहा है आसमान में। तब सब बच्चे देखते हैं, उसमें से जो जीवन है वो कहता है, वो लगता है बादल आ रहे हैं। बादल यानी कि बारिश के समय जो काले घने होते हैं, काले घने बादल जो होते हैं बारिश के समय काले होते हैं ना, उन्हें हम बादल कहते हैं। तो असलम जो है वो नहीं, ये काली आंधी है। आंधी यानी कि धूल भरी जो बड़ा तेज तूफान होता है, हवा चलती है तेज से, उसे आंधी कहते हैं। तो सब बच्चे क्या करते हैं, चलो भागो, तेज आंधी आने वाली है। भागते हैं, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। वहाँ पर देखिए जो बच्चे खेल रहे थे वो देखते हैं कि आसमान में कुछ बदल हो गया है, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश होने वाली थी। तब क्या होता है, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है और सब बच्चे भागने लगते हैं। तो राघव जो है, मेरा घर दूर है, मैं कैसा पहुंचूंगा, ओ ये क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके ऊपर गौरव और सुखमीत दरवाजे पर खड़े थे। वो राघव को बुलाते हैं, राघव बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव, नहीं मैं घर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो राघव है, ये जो अच्छे बच्चे होते हैं ना बच्चों, वो अच्छी दोस्ती करते हैं। ये जो राघव था उसने क्या किया, आपने देखा ना, यहाँ पर जो राघव ने क्या किया, राघव ने बहुत बुरा बर्ताव किया। किसके साथ, गौरव के साथ। क्या किया उसने, जानबूझकर रास्ते में पत्थर लगाया और गौरव को जानबूझकर गिराया और उसका हंसी मजाक भी उड़ाया, है ना। जबकि सुखमीत ने क्या किया, सुखमीत ने राघव को डांटा और गौरव की मदद की, उसको उठाया, उसको घर लेकर गया, उसकी हेल्प की, उसको मरहम पट्टी लगाया, है ना। तो जब राघव जो है वो क्या होता है, मुसीबत में होता है, तो गौरव और सुखमीत उसको बचाने के लिए अपने घर बुलाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो राघव था बच्चों, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, जो राघव है वो गौरव के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसको जानबूझकर गिराता है। उसके बाद वो सब लोग खेलने लगते हैं।
और सुखमीत जो है वो गौरव को लेकर अपने घर जाता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, उसको मरहम पट्टी करता है। और बाद में जब तेज़ आंधी तूफान आती है तो सब बच्चे अपने घर भागने लगते हैं। तो राघव का घर जो है वो बहुत दूर होता है, राघव के आंखों में मिट्टी जाती है। तभी जो गौरव और जो सुखमीत है वो दोनों घर के दरवाजे पर खड़े हैं। आप उस चित्र में देख रहे हो कि वो घर के दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाजे पर खड़े रहकर राघव को अपने घर बुला रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि राघव ने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन क्या किया, यहाँ पर हमें कौन सा मूल्य समझ में आ रहा है, ये जो गौरव है ये एक अच्छा लड़का है और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छी दोस्ती करते हैं और उस दोस्ती को निभाते भी हैं। तो बच्चों हमें भी कैसे बच्चे बनना है, अच्छे बच्चे बनना है ना। और यहाँ पर पहला दृश्य खत्म होता है बच्चों। इस देखकर चलो भाई इस पाठ का पहला दृश्य यहाँ पर खत्म होता है। समझ में आया ना। इस पाठ में कुछ बच्चे हैं, जो बच्चों के माध्यम से हमें कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है, जो कि मदद करना, दूसरों को ना सताना, सहानुभूति से रहना, आदर से रहना, ऐसे नैतिक मूल्य हम इस पाठ से लेते हैं बच्चों। समझ में आया ना। ये पहला दृश्य जो है वो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, और हमारी जो कक्षा है वो भी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे दूसरे दृश्य के बारे में। देखकर चलो भाई इस पाठ का दूसरा दृश्य। ठीक है बच्चों। और आपका जो होमवर्क है, इस पाठ को अच्छे से जोर आवाज में लाउडली रीड करना है आपको घर में। ठीक है बच्चों। और उसी के साथ साथ ये जो पाठ है वो कॉन्वर्जेशन है ना, और हमें बातचीत यानी कि वार्तालाप बोलते हैं। इस प्रकार अगर आपके घर में कोई है तो उन्हीं के साथ आप क्या करो, वार्तालाप के माध्यम से आप हिंदी सीखने का प्रयास करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।